जिस दिन मैं ज्वाइन किया और मैं एक राउंड लिया, आपके विश्वविद्यालय का कम से कम आधा परिसर ताले में बंद है जी। आपने 8 साल पहले एक SC/ST गर्ल्स के लिए छात्रावास बनाया, करोड़ों के खर्च पर, 100 लड़कियों का होगा, पूरे को इक्विप किया, बेड खरीदा, टेबल खरीदा, कुर्सी खरीदा, सब इक्विप्ड है, लेकिन अलॉट नहीं किया। क्यों? 8 साल से क्यों अलॉट नहीं हुआ, ये आप पूछिए। बगल में एक 56 सीट के लड़कियों का हॉस्टल है, कोरोना में आपने बंद किया, उसके बाद खोला नहीं। 275 सीट का एक बॉयज हॉस्टल बना, कोई ग्रांट आ गया, भारत सरकार ने कुछ पैसा दे दिया, धड़ 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 मकान बना लिए, 7 मंजिला मकान है, लड़कों को अलॉट नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि आप गांव में हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप गरीबी में हैं, आपको धन की कमी है, दुरुपयोग है, उसको रास्ते पर लाना है, उसको ठीक करना है। चुनौती है। और ये एक नहीं, ये अवसर है, चुनौती नहीं है, बिल्कुल अवसर है, क्योंकि मैं उसी दिन से लग गया और मैंने उसको साफ वाफ कराया। लोग हमको ये भी कहे कि देखिए ये दुरुपयोग कर रहे हैं लोगों का, जो एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है अगर है तो है, साफ वाफ करा दिया। और अब मैं प्रयासरत हूँ कि उसमें लड़कियाँ आएँ। परेशानी ये है कि हर लड़की के हर दिन के खाने का खर्च 100 रुपये आ रहा है, ये लड़कियां देने को तैयार नहीं है। तो मैं राज्य सरकार से आग्रह किया हूं और मुझे विश्वास है कि वो स्कीम है सरकार के पास कि इनको मुफ्त खाना दिया जा सके। तो ये अपॉर्चुनिटी तो है, पहली बात। और जब ये 100 लड़कियां मुफ्त में पढ़ेंगी, जिनके लिए घर बन चुका है, और ये कहीं पहुंचेंगी, तो शायद आप अगर अगली बार पूछें कि सर एक लड़की का नाम बताएं, तो मैं कैसे बताऊंगा। ये 100 बेटियां मेरी बेटियां होंगी, और ये इनको देख करके इतनी प्रसन्नता होगी कि भगवान ने ये अधिकार दिया कि मैं ये करवा पाया। अगर मैं नहीं आता तो हॉस्टल नहीं खुलता इस साल भी आपका। ये जो 275 लड़कों का, 56 लड़कियों का और 100 SC/ST गर्ल्स का, तीनों हॉस्टल बंद रहते और, लेकिन इस साल खुलेगा वो, चाहे जैसे खुले। लाइब्रेरी में गए, रीडिंग रूम नहीं है, एक कोने में एक रूम था, 2 बच्चे पढ़ रहे थे। हमने कहा भाई इतनी बड़ी लाइब्रेरी में बच्चा नहीं है, हम क्या इस पूरे एरिया को खाली करो, साफ करो। तो मैं भी देखा कि यहाँ बड़ी गर्मी है, हम क्या AC क्यों नहीं, नहीं AC तो नहीं है। अब मेरे कमरे में 4-4 AC, मैंने कहा एक AC उतारो, जाके लगाओ वहाँ पर। उसी दिन मैंने अपना AC उतरवाया और लाइब्रेरी में लगवा दिया है। आप जाके अब देखिए, उसी AC के नीचे आके कम से कम 10-15 बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये सेटिस्फैक्शन है। मैं इन दोनों पे एक बात लूँगा। सबसे पहले कि ये जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में ये जो इन्वॉल्वमेंट है कि बच्चों के लाइब्रेरी में फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या आपको लगता है कि सरकार के इतने फंडिंग के बाद जब फंड रिटर्न हो जाती है तो कहाँ पे कमी है, सरकारी तरफ से, सरकार की तरफ से, या इंस्टीट्यूशंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके विल पावर की कमी है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फंडिंग की कमी है। 2 चीज़ें हैं। आपको सरकार को, मैं दबाव वर्ड ये नहीं यूज़ करूँगा, आग्रह करते रहना चाहिए, सरकार देगी। अगर आप चाहते हैं, आप सही में, नहीं लूँगा। बहुत पहले मैं एक कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एक कॉलेज गया था। स्थिति मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने बोला साहब, उनके प्रिंसिपल साहब ने बोला कि साहब आप लाइब्रेरी जाके देख लो और एक रिपोर्ट बनाओ कि क्या है और क्या नहीं है। मैं गया, देखा बुक है, बहुत ही बेतरतीब हालत में है, पानी का सीपेज है, बच्चे को बैठने का जगह नहीं है। तो मैंने एक रिपोर्ट बना के उनके सामने रखा कि सर ऐसा ऐसा स्थिति में लाइब्रेरी है। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि और बच्चों से फीडबैक आपने लिया? मैंने बोला नहीं। बोले वो उसको भी लेके आइए। मैं बच्चों का भी फीडबैक लेने गया तो बोले साहब कि लाइब्रेरी में कार्ड बनने के नाम पे और लाइब्रेरी का में स्मार्ट कार्ड बनने के नाम से हमसे 100 रुपये लिया गया है। ठीक है। तो बोले मैंने पूछा फिर क्या हुआ? तो बोले कि सिस्टम लगा, सब कुछ लगा और फिर गायब हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि सरकार से जो फंड आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो खर्च होते हैं, एक होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो आप मांगते हैं, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस है कि उस यूनिवर्सिटी में वो काम सच में हुआ या ये कागज़ पे हो गया? नहीं, देखिए आप जो भी काम कराते हैं वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो जाता ही जाता है। सरकार जब पैसा देगी तो मांगेगी। तो चाहे तो आप गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं और अगर सही दे रहे हैं तो किताबें आई। मान लीजिए, मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि आपके लाइब्रेरी में कोई
टेक्निकल स्टाफ नहीं है, दूसरे स्टाफ तो हैं। बच्चों को वो किताबें आप दिखा तो सकते हैं कि किताब आ गई है, कोई इंटरेस्टेड हो तो पढ़ो। और ये लाइब्रेरी साइंस का इंटीग्रल कंपोनेंट है कि लाइब्रेरियन का ये काम है कि वो जगह जगह जाके अपनी किताबों का नुमाइश लगाए और बच्चों को इंटरेस्टेड करे, बच्चों को लाइब्रेरी में लाए। तो आपने काम नहीं किया है। मैं अपने लाइब्रेरियन को ये पूछ रहा हूँ कि आप जाके लगाए किसी डिपार्टमेंट में, आप जाके बच्चों को कहे कि आओ वहाँ बैठो देखो, आप जाके उनको एड्रेस करिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फंड की कमी है। देखिए, मैं दुनिया भर की संस्थाएं देख के आया हूँ। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हम बहुत समृद्ध हैं, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं हैं। आप इन फंड्स के सहारे भी अगर चाहेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फंड्स कम नहीं हैं। मैं फाइल देख रहा था, 5 लाख रुपया आया था SC ST बच्चों के कोचिंग के लिए, वो लौटा दिया गया। अच्छा, क्यों? मकान तो बनाए आप, 7 महला मकान बना लिए, लेकिन वो 5 लाख अगर आप टीचर इंतजाम करा करके इन बच्चों को पढ़वा देते तो इन बच्चों का जीवन बदल जाता। इस मकान से जीवन नहीं बदल रहा है अभी। इसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए। नहीं, उत्तर आप दे लीजिए। नहीं, उत्तर नहीं, मैं इसी को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वन टाइम कॉस्ट है और फैकल्टीज हायर करना एक रिकरिंग कॉस्ट है, ठीक है ना। क्या आपको लगता है कि जो कुर्सी धारक थे उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि हम सरकार के पास जाके सरकार को कन्विंस करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, आप जो रिकरिंग कॉस्ट है उस पर भी कभी बात कीजिए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या बनना चाहिए वो गलत होगा। नहीं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। अच्छी लाइब्रेरी हो, एयर कंडीशन रूम हो जहाँ बच्चा बैठ के पढ़े। आप अच्छे विश्वविद्यालय में जाइए, JNU की लाइब्रेरी फुली एयर कंडीशन है, अच्छी बात है। तो वो तो होना ही चाहिए। मेरी परेशानी ये है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में आपको मेहनत लगती है। आपको एक टैबलेट कैसे दे दें कि ये लीजिए, आप ये खा लीजिए और शेक्सपियर के नाटक याद हो गए आपको? नहीं है, आपको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। तो वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन वही अंतर लाता है। और मैं जो आपने आपको अभी आपने कहा कि रोड मैप क्या है, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इनको ठीक ठाक करके बच्चों को हॉस्टल में लाके लाइब्रेरी में रीडिंग रूम बना करके, अगर इन बच्चियों को और बच्चों को मैं 10 बजे रात तक पढ़ने का मौका दूं, और अगर ऐसा पैसा कोई आ जाता है तो इनको कोचिंग इंतजाम करा दूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 3 साल मेरे टर्म के अंत में यहां से बच्चा देश के हर कोने में जाके अपना झंडा फहराएगा। कोचिंग से बात याद आई और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक बच्चा मुझे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का गिरिडीह का बच्चा है, किसी गांव का होगा गिरिडीह से, उसने फ़ोन किया था आज से 2-3 मंथ्स बैक कि सर मैं BCA का स्टूडेंट हूँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, हमारे यहाँ सेमेस्टर में कोई फैकल्टीज़ नहीं है इस कॉलेजेस में, तो क्या आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं क्या? मैं रांची आ जाऊँगा। मैं कॉलेज, फॉर्चुनेटली कॉलेज को मैं कनेक्ट कर सकता था, कॉलेज कनेक्ट किया, पता चलता है कि BCA डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया, बच्चों का एडमिशन हो गया है, टीचर और नहीं है। टीचर नहीं है। कमोबेश यही हालात विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस के रहे हैं कि वोकेशनल कोर्सेस आपने स्टार्ट करवा दिया साहब, आपने एडमिशन ले लिया, क्या ये छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? बिल्कुल, मुझे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप बेईमानी कर रहे हैं। आज मुझे पता चला कि एक कॉलेज है आपका एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे BCA के फैकल्टी के लिए नोटिफिकेशन भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, और रिजल्ट के लिए यूनिवर्सिटी से उनको जवाब जाता है कि रिजल्ट गुम हो गया है। देखिए, मई 2022 में उनका रिजल्ट ही गायब हो गया और उसके बाद से रिक्रूटमेंट हुआ भी नहीं। तो इन सारी चुनौतियों के बीच आप कैसे इनको नहीं रास्ता निकलेगा? देखिए, 2 बातें मैं साफ कहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपका पॉडकास्ट अगर कोई सुनता है और सरकार में लोग सुनते हैं, आप चाहे जैसी भी व्यवस्था है, आपके विश्वविद्यालय की व्यवस्था है, उनको शिक्षक अपॉइंट करने दीजिए। दुनिया भर में ये है, यूनिवर्सिटी ही करती है। एक पुराने सेक्रेटरी एजुकेशन थे, बड़ी अच्छी बात कहते थे कि आपने अगर एक सक्षम व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को संस्था का हेड बनाया तो अच्छा चलाएगा, और अगर असक्षम को बना दिया है तो आप पहले ही तय कर चुके हैं नहीं चलेगा। तो विश्वास करिए अपने विश्वविद्यालयों पर, अपने कुलपतियों पर, और उनको करने दीजिए, क्योंकि आप नहीं कर पाए। 15 साल में सरकार ने टीचर्स अपॉइंट नहीं किए हैं।
करिए टीचर अपॉइंट, चाहे जैसे भी हो। और मैं एक बात और कहूँगा, किसी भी क्षेत्र में आप ये कहिए कि ये मेरे राज्य का होगा, चलेगा, टीचर्स में मत कहिए। जब मैं बिहार से निकला तो जेएनयू ने हमको पढ़ने का मौका दिया और राजस्थान ने नौकरी दी। मैं राजस्थान में 10 साल नौकरी किया, वहाँ तो कोई नहीं कहा कि आप राजस्थानी नहीं हैं। हालांकि प्रश्न उठते थे, लेकिन वहाँ लोग इस बात को नहीं। मेरा ये मानना होगा, पूरे दुनिया से, पूरे देश से अच्छे शिक्षक खोज के लाइए और उनको अपॉइंट करिए, ताकि वो आपके बच्चों को, आपके अगली पीढ़ी को पढ़ा करके कहीं पहुंचा सकें। आप अगर आज ही मांग करते हैं मेरा बच्चा, मेरे राज्य का, मेरा लोग, मेरे, आप नहीं पढ़वा पाएंगे। मैं निकला बिहार से तो कुछ अच्छा पढ़ाई कर लिया। तो मेरा ये मानना होगा कि पहली बात तो ये कि आप विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता वापस दीजिए, टीचर तुरंत अपॉइंट करिए। बहुत नुकसान हो रहा है, आधे से ज़्यादा महाविद्यालयों के आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में कोई टीचर नहीं है। करेक्ट, कैसे पढ़वा दें? लेकिन आप, इसका मैं एक रास्ता निकाल रहा हूं कि महाविद्यालयों को आपने स्मार्ट बोर्ड सप्लाई किया है। मेरा प्रयास ये हो रहा है कि क्या मैं इन सबको कनेक्ट करके और ऑनलाइन लेक्चर्स कराऊं, अगर बाहर से लोगों को खोज करके, तो उनसे लेक्चर करा करके और तब थोड़ी पढ़ाई बेहतर की जाए। जो मैंने तुरंत पहल किया है वो निश्चित आपसे साझा करना चाहेंगे। मैं बाहर से लोगों से बुलवा करके लेक्चर करवाना शुरू किया हूँ। स्टार्ट हो गया है। वाह। तो उस सीरीज का पहला लेक्चर हमने ही किया था, उसको हमने हजारीबाग लेक्चर्स का नाम दिया है। और 2 लेक्चर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हीरामन तिवारी जी आके दिए हैं। उसके 2 कारण हैं। मैंने विद्यार्थियों को भी कहा है, कंपेयर करो अपने टीचर्स को इनसे। कंपटीशन इज द की वर्ड इन एजुकेशन। आप हमको जज करिए, हम कैसे शिक्षक हैं, और हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो आप दूसरे से पढ़िए। तो मैं वो कंपटीशन टीचर्स के लिए भी पैदा करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं, लुक एट क्वालिटी। व्हाट इज गुड क्वालिटी टीचिंग एंड व्हाट इज अ गुड क्वालिटी टीचर। अब डिमांड करो। कल जाकर के जितने रेफरेंसेस इन लेक्चर्स में आए, उनको जाकर टीचर से पूछो कि सर ये किताब कहाँ मिलेगी, पढ़ा दीजिए, इसको जरा पढ़ के आप भी इस पर लेक्चर कर दीजिए। तो अनफॉर्चुनेटली दैट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हैज गॉट लॉस्ट।